नसरुद्दीन शाह जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर जालीदार टोपी पहन लेंगे तभी मुस्लिम समाज को यकीन होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नफरत नहीं करते मुसलमानों से। देखो, टोपी पहनना तो सुन्नत है। टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान की जो राजनीति है, यह नसरुद्दीन जो शाह कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है वो देश सेवा करता है। किसान मेरा खेती करता है, देश सेवा कर रहा है। तो नसरुद्दीन साहब, आप देश सेवा, देशभक्ति और आपका जो काम है ये अलग है। देशभक्ति और देश सेवा करने में आप फ़र्क करते हो। देश सेवा और देशभक्ति को जान जाओगे तो ऐसे बयान नहीं दोगे। और मोदी जी ने उस सेना में ही भर्ती हैं, वो देश के सेनापति हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। बॉलीवुड के कलाकार नसरुद्दीन शाह, उनकी फिल्म चले ना चले पर अपने बयानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने कहा जिस तरीके के नतीजे इस बार लोकसभा चुनाव के आए हैं और अब जो एनडीए सरकार बनी है, यहाँ पर विपक्ष यानी कि और भी जो नेता हैं उन्हें सत्ता देना प्रधानमंत्री मोदी के लिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि वही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जो कि मुसलमानों को लेकर नफरती बयान देते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक जालीदार टोपी पहन लेनी चाहिए जिससे कि मुस्लिम समाज में यह मैसेज जाएगा कि मोदी जो है वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते हैं। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ तमाम पसमंदा समाज से जो है वो मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आप सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। नसरुद्दीन शाह जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर जालीदार टोपी पहन लेंगे तभी मुस्लिम समाज को यकीन होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नफरत नहीं करते मुसलमानों से। देखो, टोपी पहनना तो सुन्नत है। टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। मुसलमान की जो राजनीति है, यह नसरुद्दीन जो शाह कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं, हिंदुस्तान के पहले एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल में उन्होंने कुछ कर दिखाया है। क्या उन्होंने जो सड़कें बनाई हैं, क्या उनमें हिंदू ही चलेंगे, क्या मुसलमान नहीं चलेंगे? जितना भी विकास किया है 35% मुसलमानों ने लाभ लिया है क्या, और 1% मोदी जी ने अब मुसलमानों की वोट को हम माना है। कि हम ये कहते हैं कि नसरुद्दीन शाह की ये बात गलत है। हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। इनसे बढ़िया हमारे भारत को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिल पाएगा। सोचो, इसी के साथ अगर सवाल उठाया जाए, जैसे कि नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि पीएम मोदी अगर जालीदार टोपी पहन लेंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा। ये बताइए, आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा है, राहुल गांधी या नीतीश कुमार, ये तमाम ऐसे नेता रहे जिन्होंने हमेशा जालीदार टोपी पहनी है, बल्कि वो तो पार्टियों में भी शामिल हुए हैं, इफ्तारी में भी गए हैं। क्या उन्होंने कभी मुसलमानों के हित के बारे में सोचा? देखो, टोपी पहनने से या मुसलमानों का दिल ऐसे नहीं जीता जाता है। दिल तो जीता जाता है विकास करने पर। क्या लगता है मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी ने विकास किया या नहीं बीते 10 साल? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, वो यानी करके भी दिखाया है। यानी कहा तो है ही, लेकिन करके भी दिखाया और सबका विश्वास भी जीता है उन्होंने। ये नसरुद्दीन शाह की गलत बात है, उसने ये गलत किया है। ये ऐसे नहीं है कि एनडीए की सरकार जो बनी है मोदी के लिए बड़ा भारी पड़ रहा होगा कि और लोगों को भी पद बांटने पड़ रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जो आए हैं, चाहे नीतीश भाई हैं, चाहे हमारे वो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो भी आए हैं वो अपनी खुशी से आए हैं। और अभी ज़्यादा नहीं, 2 महीने गुजरने दो, कांग्रेस के आधे से ज़्यादा एमपी टूट के आ जाएंगे। गारंटी है ये हमारी। पर कहा जा रहा है कि टूट जाएगी मोदी की सरकार, एनडीए टूट नहीं जाएगी। कांग्रेस के और समाजवादी के 50% मोदी जी के पास टूट के ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये गारंटी है हमारी। मोदी मैजिक खत्म हो चुका, लगातार ये आरोप लग रहे हैं। नहीं, ये मोदी जी का जो विश्वास है, जो भारत का जो नाम है दुनिया के कोने कोने के अंदर है। क्यों है? सिर्फ मोदी जी की वजह से है। ये जो बेचारे 2 शहजादे जो मीटिंग करते फिर रहे हैं, ये देश को क्या संभाल पाएंगे? ये नहीं संभाल पाएंगे। देश को संभालने के लिए तो एक ही चेहरा है, सिर्फ माननीय मोदी जी का। तो सोचो, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में हम खड़े हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश से मोदी योगी की बड़ी हार हुई इस बार लोकसभा चुनाव। वो देखो, अपनी अपनी सोच है। जब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं आज, तो उससे हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पे, और नहीं तो फिर दोबारा चुनाव करके दिखा लो। अगर हम अपनी नवनिरोध
क्योंकि थोड़ी सी गलतियाँ जो हुई हैं छोटी मोटी सी हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ जी। एहसान खान जी, आप बताइए मुझे, नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं जालीदार टोपी जैसे कि आपने पहन रखी है, ऐसी अगर मोदी पहन लेंगे तभी मुस्लिम भाई बहनों को लगेगा कि मोदी मुस्लिम भाई बहनों से नफरत नहीं करते। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ और शायद नसरुद्दीन साहब को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो देश के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक धर्म का, प्रत्येक पंथ का, प्रत्येक समाज का होता है। उसको टोपी पहनना या मुफलर डालना या कुछ पहनना वो शोभा नहीं देता। जिस जाति का, जिस धर्म का प्रधानमंत्री है उस धर्म में उसकी आस्था होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला धर्म मानवता का धर्म है, सबसे पहला धर्म उसका मानवता का है और मोदी जी ने ये करके दिखाया है। उनका धर्म एक ही है, मानवता का। उन्होंने सभी जनमानस को, सभी धर्म को, हमारे देश के अंदर कितनी जातियाँ हैं, कितने धर्म हैं, कितने वर्ग हैं, कितनी बोलियाँ हैं, कितने खान पीन हैं, वो सबके नेता हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। नसरुद्दीन साहब आप ये कहना बंद करो, क्योंकि आपकी बोली और कांग्रेस की बोली एक है। आपने मोदी जी को 14 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कोसा है और कहीं ना कहीं आप उसमें सुर में सुर मिला रहे हो। देश की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है, एनडीए सरकार बनाई है, क्योंकि देश का प्यार है, देश का प्रेम है। और आप ये कहते हो कि टोपी पहन लो, टोपी पहनने से विकास नहीं होते, टोपी पहनने से देशभक्ति नहीं होती है, टोपी पहनने से किस समाज को खुश नहीं कर सकते। खुश तब होता है तब उस गरीब समाज को योजनाएं मिलें, उस गरीब समाज को अनाज मिले, उस गरीब समाज को अन्न मिले, उस गरीब समाज को सम्मान मिले, उस गरीब समाज को मकान मिले, उस गरीब समाज को जल मिले, उस गरीब समाज को लाइट मिले, उस गरीब किसान को किसान सम्मान निधि मिले, उस गरीब माँ को छत मिले, उस मजदूर को आयुष्मान कार्ड मिले, बूढ़े माँ बापों को जीवन बीमा मिले। तो ये है विकास, ये किसी जाति धर्म का नहीं है, ये देश के उन जनमानस का है जो 70 वर्षों से परेशान थे, मजबूर थे, मजदूर थे। शाह साहब कभी नहीं कहा आपने 70 वर्षों में कि आज देश का मुसलमान गरीब है, उसको लाभ दो। टोपी पहनने की बात मत कहो, उसको लाभ देने की बात करो। 70 वर्ष तक आपने कांग्रेस से कंधा मिलाकर इस देश को लूटने का काम किया। जब मोदी जी ने विकास रथ आगे बढ़ाया है तो आपको जलन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जालीदार टोपी पहन लेनी चाहिए मोदी को, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मोदी को ये भी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी को ये भी गलत फहमी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले कि उन्हें लगता है कि वो जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहें। ना, जिंदगी भर प्रधानमंत्री कोई नहीं रहेगा, एक आयु होती है और ये संविधान और विधान में लिखा हुआ है कि किस, जब तक हमारी सेवा है वो किस उम्र तक हैं। तो ये आजीवन कहना उनका ये भी बयान में गलत है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि टोपी के पर ना आकर आप ये बोलो कि 70 वर्ष आपने क्या किया और क्या दिया मुसलमानों को और क्या दिया हिंदुओं को, ये आकलन करो। आज देश के अंदर ना कि बम फूट रहा है, ना कि आतंकवादी घमंडे हो रहे हैं। जो छोटे मोटे हो रहे हैं उनको अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप देश को गुमराह कर रहे हो और अपनी राजनीति कर रहे हो। आप अभिनेता हो, आप अपना फिल्मों में काम करो। आप देश की सेवा करनी है तो आपको देश की सेवा करने के लिए आपको योगदान देना होगा, चाहे वो चीटी भर क्यों ना हो। आप बयान देकर ऐसा अफवाह फैलाते हो और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद का अपमान करते हो। क्या कहेंगे, सच में आपको लगता है कि मोदी जी अगर ये जाली वाली टोपी पहन लेंगे तभी मुसलमानों को लगेगा कि मोदी नफरत नहीं करते? मैं तो ये कहता हूँ जितनी भी पार्टी है, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म का चोला पहन कर राजनीति करे तो ये सही नहीं है। सही तो जब होगा जब देश के अंदर सभी समाज के लोगों को लेकर चलने का काम करेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और उस विकास के साथ आपने बड़ी मेहनत किए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का हर तबका में, अधिकारी के रूप में हो, IAS अफसर के रूप में हो, और जो है विकास के एतबार से घर हो, मकान हो, और जो है शौचालय हो, राशन हो, और बहुत सारी सुविधा जो उन्होंने दिया है। अब जो यूपी के अंदर जो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव जो हुई है, इसमें जो कमी हुई है, मैं तो ये कहूँगा हमारे पार्टी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है इस पर खास तौर पे ध्यान दें। जिस तरह मुस्लिम समाज के लोगों को आप लेकर चलने का काम किए हैं और कर रहे हैं, उसी तरह हम सब मुस्लिम समाज के लोग, एहसान साहब ने जो है चौपाई लगाया पूरे यूपी के अंदर, आप देखें, जिसका एक मैं उदाहरण दे सकता हूँ। कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं ये, और सबने जुड़ा है। और जहाँ जहाँ पे एहसान साहब ने, हम सब टीम ने मेहनत किया, वहाँ पे सीट आई, वहाँ पे हमारे संसद बने हैं।
तो हमारा ये कहना है कि यूपी के अंदर जो जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है नज़रिया, उस पे थोड़ा सा गौर करे, ताकि मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अब एहसान साहब, हम पूरे टीम मेहनत कर रहे हैं, पूरे यूपी में, बिहार में भी मेहनत किया और जगह दिल्ली में जाकर मेहनत किया, मगर हम मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा राजनीतिक ना करें कि मुस्लिम समाज आपसे दूरी बनावे, ताकि फिर से जिस तरह हम लोग लाए हैं मोदी जी को 2024 में तीसरी मर्तबा, अब योगी जी का अब जो है सब मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में जो बनेंगे, तो ये वो काम करें। हम योगी जी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम समाज का एक ऐसा जोड़े कि आने वाला 2027 में मुख्यमंत्री जिस तरह प्रधानमंत्री बने हैं, उसी तरह योगी जी भी मुख्यमंत्री बने तीसरी मर्तबा। आप क्या कहेंगे नसरुद्दीन शाह के बयान को लेकर, जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि मोदी जी जो है वो पहले प्रधानमंत्री नहीं है, जो मुसलमानों को लेकर इस तरीके के बयान देते हैं या नफरत करते हैं, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए ये तो गलत कह रहे हैं वो। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं सबको लेके चलते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास है। और भारत में पहला ऐसा तीसरी बार प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं वो अभी तक 70 साल में नहीं हुआ है। आज हमारे भारत को कोई नहीं जानता था, आज हमारे भारत को गर्व से सब जानते हैं कि भारत के हम रहने वाले हैं, मुस्लिम समाज हमारा एक है, मुस्लिम को जोड़ के चलते हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि अगर मोदी को देश सेवा ही करनी थी तो वो सेना में भर्ती क्यों नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। सेना अपनी जगह काम करेगी, मोदी जी अपनी जगह काम करेंगे, प्रधानमंत्री। अच्छा, मेरा सवाल ये आपसे भी है, कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर देश की सेवा ही करनी थी तो भारतीय सेना में भर्ती हो जाते, पॉलिटिक्स में आने की क्या जरूरत है? देखो, सेना का काम तो है बॉर्डर का, सिर्फ बॉर्डर की देखभाल करने के लिए। और प्रधानमंत्री का जो एक पद ऐसा है कि हर मज़हब को, हर बिरादरी को, यानी अपने घर के जो 5 भाई हैं उनमें तो रोज़ लड़ाई होती है। अब बताइए, जो देश को संभाल रहे हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होगी कि 10 साल उन्होंने जो प्रधानमंत्री रहे हैं एक भी छुट्टी नहीं की है। एक भी छुट्टी अगर की हो और 18 घंटे काम करके दिखाया है। आज ज़रा आप बाहर निकल के देखें कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, कितना विकास किया है कि 70 सालों में कभी ज़िंदगी में नहीं आया हुआ है। लेकिन लोग मानते हैं कि हाँ भाई इन्होंने काम कर कर दिखाया है। कि जैसे हज यात्रा पर हमारे 1,40,000 आदमी जाते थे, जब मोदी जी उधर गए तो उन्होंने कहा भी मेरे भारत के मुसलमान रह जाते हैं। तो आज 1,80,000 का कोटा है, उसमें 500 या 1,000 VIP कोटे के भी हैं। आज इतना हंगामा नहीं होता है, आराम से हज करने के लिए जाते हैं। अब देखो अभी आरक्षण यानी कि कुछ सुविधा मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में। और ऐसे नहीं है कि जी भाई जो देश का जो सिपाही है वो उसका अलग काम है, और राजनीति करना एक ये पब्लिक का काम है, हर किसी का दिल जीतना है। अब ये जो है जो 2 बेचारे चले हैं, एक राहुल है और एक अखिलेश है, ये भी बच्चे हैं, ये भी अभी क्या कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अभी देखो उत्तर प्रदेश में बेचारे फड़फड़ा रहे हैं। 2027 में हम इनको ये दिखा देंगे कि देखो भाई भारतीय जनता पार्टी की कितने सीटें आ रही हैं। अच्छा, ये बताओ, राहुल गांधी ने कहा था हमारी सीटें अगर हमारी सरकार बनती है हमें वोट दो तो हम 8,500 रुपये देंगे। 99 सीट आ गई कांग्रेस की, 8,500 रुपये लेने के लिए जनता उनके ऑफिस खड़ी है, पर कोई बयान नहीं आ रहा। देखिए, कहना अलग होता है, करना अलग होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदमाशी होती थी वो सारी ख़त्म की गई है, डकैती ख़त्म की गई है, हमारी बहन बेटियों को जो छेड़छाड़ होती है वो ख़त्म की गई है। और आने वाले दिनों में जो ये गुंडागर्दी ये भी सारी ख़त्म कर दी जाएगी, पक्का है, गारंटी है। हमारे 2027 में मान्यवर योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, गारंटी है ये हमारी। योगी जी रहेंगे सर? आपने कहा था, अभी पूछा था कि नसरुद्दीन साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री सेना में भर्ती क्यों ना हो जाए, तो शायद ये भूल गए हैं शाह साहब कि जो आपका बयान है ये निंदनीय है। सेना में भर्ती होना और देश सेवा करना 2 अलग चीज़ है। आज जो देश में जो सड़क बनाता है
मजदूर है वो देश सेवा कर रहा है, जो ट्रेन की पटरी बचाता है वो देश सेवा कर रहा है, जो नहर बनाता है वो देश सेवा कर रहा है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है वो देश सेवा करता है, किसान मेरा खेती करता है, देश सेवा कर रहा है। तो नसरुद्दीन साहब, आप देश सेवा, देशभक्ति और आपका जो काम है ये अलग है। देशभक्ति और देश सेवा करने में आप फ़र्क करते हो। देश सेवा और देशभक्ति को जान जाओगे तो ऐसे बयान नहीं दोगे। और मोदी जी ने उस सेना में ही भर्ती हैं, वो देश के सेनापति हैं। उन्होंने सबकी रक्षा करने का वादा किया है, सबको विकास देने का वादा किया है, सबको रोजगार देने का वादा किया है और सबके घर में नल से जल देने का वादा किया है। ये देशभक्ति है और यही देश सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।